बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, सुप्रीम कोर्ट में जुल्फकार अली भुट्टो रेफरेंस पर समाअत 11 साल बाद आज होगी। केस की समाअत 9 रुकनी लार्जर बेंच दिन 11:30 बजे करेगा। इससे पहले साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 9 रुकनी बेंच 2012 में 6 समाअतें कर चुका है। 2012 के बाद 2023 में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सजाए मौत के फैसले को अदालती कत्ल करार देने का रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर किया। अदालती कार्रवाई वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपने नाना के रेफरेंस पर फरीक बनने और बराह रास्त नशरियात के मुतफरिक दरखास्तें भी दायर कर रखी हैं। आगे बढ़े खबर दें, 8 फरवरी के इंतखाबात के सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त हुई है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 36 अजला के मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान तैनात कर दिए गए हैं। पंजाब के 41 अजला में से 40 अजला के मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स DROs होंगे, जबकि डायरेक्टर जनरल DG खान डेवलपमेंट अथॉरिटी मोहम्मद खालिद महमूद मंजूर को DRO तौंसा तैनात किया गया है। सिंध के 30 अजला के मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स DROs होंगे। दीगर सूबों की तरह बलोचिस्तान के 36 अजला के मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स को DROs तैनात किया गया है और इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज DRO इस्लामाबाद तैनात किए जा चुके हैं। सिंध और बलूचिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स का तबादला कर दिया गया है। इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान शरीफुल्लाह को इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात कर दिया गया है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान लगा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स के तबादले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तानी लीडर्स के इंतखाब में अमरीका का कोई किरदार नहीं है। पाकिस्तानी अवाम की मुंतखब क़यादत के साथ बातचीत करते रहते हैं। तमाम मामलात पर हुकूमत पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखेंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल के सिफारती हल की हिमायत करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले पर हतमी फैसले से रोक दिया है। पेशावर PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात मामले में इलेक्शन कमीशन ने PTI को नोटिस जारी करके कल तलब किया था, जिसके खिलाफ PTI ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद ने PTI दरखास्त पर समाअत की। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान और काजी अनवर एडवोकेट अदालत में पेश हुए। काजी अनवर एडवोकेट ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ केस नहीं सुन सकता, जबकि इलेक्शन कमीशन PTI से बल्ले का निशान भी ले सकता है। जिस पर जस्टिस अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए कि ये अंदाजा आप अभी से कैसे लगा सकते हैं, जिस पर काजी अनवर एडवोकेट ने बताया कि इलेक्शन कमीशन अपने दायरे इख्तियार से तजावुज़ कर रहा है, जबकि बैरिस्टर गौहर अली ने अदालत को बताया कि 175 सियासी जमातें हैं, लेकिन आज तक किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज नहीं किए गए, जबकि जिसने पार्टी इंतखाबात चैलेंज किए वो पार्टी का हिस्सा भी नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है कि अगर पेश ना हुए तो गैर मौजूदगी में केस सुना जाएगा। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस में भी सिर्फ हमारा केस सुना गया। जस्टिस अतीक ने रिमार्क्स दिए कि आपका मतलब है कानून में इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज करने की कोई शक नहीं है। अदालत ने इलेक्शन कमिश्नर को नोटिस जारी करते हुए न सिर्फ 7 दिन में जवाब तलब कर लिया, बल्कि इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला जारी न करने का हुक्म भी दिया। अदालत ने समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के जज और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत कायम करदा 3 रुकनी कमेटी के रुकन जस्टिस एजाजुल एहसन ने बेंचेस की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत तहरीर कर दिया। कहा कि फौजी अदालतों से मुतालिक केस में सीनियर जजेस के बेंच में शामिल न होने के हवाले से मैं मुकम्मल अंधेरे में हूँ। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी केस में 3 रुकनी खुसूसी बेंच की तश्कील में भी सीनियरिटी को मद्देनज़र नहीं रखा गया है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इंतज़ामी कमेटी के हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखे खत में खुसूसी अदालतों की ट्रायल और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के लिए तश्कील दिए गए बेंचेस पर एतराज़ उठाया है। खत के मतन में कहा गया कि 7 दिसंबर को 4 बजे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऑफिस में इजलास हुआ। इजलास का एजेंडा उन्हें मुतादिद मरतबा राबतों के बाद दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों का मामला है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बेंच में मौजूदगी पर एतराज उठा दिया है। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल केस में साबिक जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद फौजी अदालतों से मुतालिक दरखास्तों पर नोट में अपनी राय दे चुके हैं, इसलिए बेंच से अलग हो जाएं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का लदम करार देने से मुतालिक अपील पर नए बेंच की तश्कील के लिए जजेस कमेटी को मामला भिजवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों से मुतालिक 9 रुकनी बेंच बनाया, जिसमें जस्टिस काजी फाइजीजा और जस्टिस सरदार तारिक ने सुनने से माजरत की। जस्टिस सरदार तारिक 26 जून को दस्तखतशुदा नोट में अपनी राय का इजहार कर चुके हैं, जिसमें सिविलियंस की फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तों को नाकाबिल समाअत करार देते हुए कहा गया कि कानून को पहले हाई कोर्ट में चैलेंज होना चाहिए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का फौजी अदालतों से मुतालिक अपीलों को सुनना इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा अपने एतराज़ के जरिए कौमी मुजरिमान को रिलीफ दिलवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच के सरबराह पर जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा का एतराज़ एक मज़मूम इक़दाम है। जवाद एस ख्वाजा अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए आला अदलिया को तकसीम करना चाहते हैं। 9 मई के मुजरिम मुल्क व कौम के मुजरिम हैं और किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। ऐसे हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। आगे बढ़े मौसम से मुतालिक अपडेट करें। लाहौर और गिरदो नवाह में स्मॉग का सिलसिला जारी है। लाहौर में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 183 रिकॉर्ड किया गया। मजीद जानते हैं सुहेल इमरान से। लाहौर में आज एक बार फिर सबके औकात में फ़ज़ाई आलूदगी कम है, लेकिन सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ भी जब हमने रिपोर्ट किया था तो सबके औकात में फ़ज़ाई आलूदगी लाहौर में कम थी और एयर क्वालिटी इंडेक्स में उसका तीसरा और चौथा नंबर रहा सबके औकात में। लेकिन जो दिन बढ़ता चला गया फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा होता चला गया था और दोपहर के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स पर लाहौर का पहला नंबर था। शहरियों को बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा था और लेकिन अब एक मरतबा फिर सबके औकात में कुछ देर पहले तक एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर का तीसरा नंबर है, लेकिन इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा होगा। इसके साथ साथ अगर हम धुंध की बात करें तो मैदानी इलाकों में धुंध में शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। यही वजह है कि कल की निस्बत आज ज्यादा सेक्टर्स पर मोटरवेज को बंद किया गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद की गई है। आने वाले दिनों में बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया। इसी तरह ड्राई वेदर रहेगा जिसकी वजह से फ़ज़ाई आलूदगी में भी इजाफा होगा। पंजाब में गंदम की काश्त के फौरी बाद खाद के बहरान ने सर उठा लिया है। मुख्तलिफ शहरों में किसान सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि खाद की ब्लैक मार्केटिंग उरूज पर है। ज़ख़ीरा अंदोज दोनों हाथों से लूट रहे हैं। खाद न मिली तो गंदम का पैदावारी हदफ हासिल नहीं होगा और लोग गंदम को तरसेंगे। तफसीलात जवाद मलिक की रिपोर्ट में। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर किसान इत्तेहाद ने खाद की अदम दस्तयाबी और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ एहतजाज किया। किसानों का कहना था गंदम की बुवाई के बाद यूरिया खाद की अशद जरूरत है जो मार्केट से गायब है। यूरिया की बोरी ब्लैक में 5200 रुपए में फरोख्त की जा रही है। हुकूमत खाद माफिया के खिलाफ फौरी एक्शन ले। ये किसानों की बेहतरी वास्ते ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ गई तो फिर अभी इस्लामाबाद ही काल देंगे। साहिवाल में भी किसानों ने खाद की अदम दस्तयाबी के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। किसान बोर्ड के रहनुमा सईद रंधावा तैयब बलोच का कहना था कि खाद ब्लैक में भी नहीं मिल रही। हुकूमत खाद माफिया पर भी छापे मारे। काड़ा के इलाके हुजरा शाह मुकीम में भी किसानों ने जावेद जट कूला मुस्तफा वट्टू की जेर क़यादत रैली निकाली और खाद की ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ एहतजाज किया। चुनिया में भी किसान खाद न मिलने पर सख्त परेशान है। उनका कहना है कि हुकूमत ने कुछ न किया तो लोग गंदम के दाने दाने को तरसेंगे। पहले डीएपी ब्लैक मिली है, हुण यूरिया बिल्कुल नहीं मिली। 34-3500 रेट है ते 8-10 हज़ार दी देन देन ब्लैक विच। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਖਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਚੂਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਡੀਲਰ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ कार्रवाई ਕੀਤੀ ਜਾਏ। सरगोदा में यूरिया खाद की किल्लत के बायस गंदम की बुआई मुतासिर होने का खदशा है। तशवीशनाक सूरत हाल पर किसान एहतजाज करने पर मजबूर हैं। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर।
जी, सरगोदा में खाद की किल्लत पर काबू नहीं पाया जा सका और ना ही ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ कोई भरपूर कार्रवाई यहाँ पर देखने में आई, जिसकी वजह से खाद जो है वो इंतहाई महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही है, जिससे ना सिर्फ किसान परेशान हैं बल्कि जिन लोगों ने गंदम की बुवाई करनी है वो भी शदीद परेशानी से दो चार हैं। इन लोगों का कहना है कि मार्केट में महंगे दामों खाद तो दस्तयाब है लेकिन सरकारी रेट पर कहीं भी खाद दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो फसलें मुतासर हो रही हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अपनी रिट कायम की जाए। सरगोदा प्रेस क्लब के सामने इस सिलसिला में किसानों ने बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा भी किया और हुकूमत से यही मुतालबा किया कि खुदारा रिट बहाल की जाए। हंगू शहर में सर्दी के मौसम में पानी के मसले को हल करने के लिए टीएमए ने 4 ट्यूबवेल मुरम्मत करके बहाल कर दिए हैं, जिससे हंगू शहर में पानी का मसला काफ़ी हद तक हल हो गया है। जी बिल्कुल, ज़िला हंगू में आवाम को सबसे ज़्यादा और बड़ी मुश्किलात का सामना है वो पानी है। हुकूमत की जानिब से आवाम को घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए अब तक क्या इक़दाम किए गए हैं, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर मकसूद अहमद साहब मौजूद है। हमारे पास टोटल 4 ट्यूबवेलें हैं जिसकी हमने बाकायदा रिहेबिलिटेशन की है और मतलब हर घर घर तक हम पानी मुयस्सर करते हैं, जिससे तकरीबन 2 लाख जो लोग हैं वो मुस्तफ़िद होते हैं। ज़िला हंगू में आवाम को पानी पहुंचाने के लिए तहसील कौंसल की जानिब से पहली बार 4 ट्यूबवेलें फ़ाल करके आवाम को घर घर तक पानी पहुंचा रहे हैं। इसके साथ साथ आवाम मुतालबा कर रही है ज़िला इंतज़ामिया से कि मज़ीद ट्यूबवेलें मंजूर करे ताकि आवाम को पानी घर के दहलीज़ पर मौजूद हो। जी, इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अदम तवज्जुही के सबब सक्खर शहर में चंद साल पहले लगाए गए फिल्टर प्लांट ताहाल दुरुस्त ना हो सके और शहरी आलूदा मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। तफसील बताएंगे सक्खर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ चौधरी मोहम्मद इरशाद। जी, सक्खर के शहरियों को इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो पीने के साफ़ पानी का है, क्योंकि वाटर वर्क्स से जो शहरियों को पानी सप्लाई किया जाता है वो इंतहाई मुज़र सेहत, बदबूदार और आलूदा है। चंद साल कबल सैयद नासिर हुसैन शाह की जानिब से पूरे ज़िले में वाटर प्लांट लगाए गए थे, जिससे जो है लोगों को साफ़ पानी मुहैया होता है। ताहम गुज़श्ता 10 से 12 साल से ये वाटर प्लांट गैर फाल पड़े हैं। चंद रोज़ कबल भी बल्दियाती नुमाइंदों की तरफ से दावा किया गया था कि शहर में 40 के करीब वाटर प्लांट फ़ाल बना दिए गए हैं। हम इस वक्त भी मौजूद हैं जिना चौक पर, जो कि गुंजान आबादी वाला इलाका है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये फ़िल्टर प्लांट बंद पड़ा हुआ है। सक्खर के शहरियों का मुतालबा है कि पीने के साफ़ पानी की फराहमी को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वो यकीनी बनाया जाए। बल्दियाती नुमाइंदे और इंतज़ामिया ताहाल सक्खर में पीने के साफ़ पानी के मसले को हल नहीं कर सकी है। जी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही भावनगर में LPG सिलेंडर की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। तफसील बताएंगे आरिफ शहजाद। जी, सर्दियों का आगाज़ होते ही भावनगर में LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। LPG गैस सिलेंडर का सरकारी रेट 3000 रुपये है, मगर मार्केट में 3300 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक ब्लैक में फ़रोख्त किया जा रहा है। भावनगर के 80% इलाकों में सुई गैस की सहूलत मौजूद नहीं है। ज़्यादातर लोग खाना बनाने के लिए LPG गैस सिलेंडर या खुश्क लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। भावनगर में लकड़ी की कीमत भी 800 रुपये से बढ़कर 1200 रुपये मन तक पहुँच गई है। ज़िले इंतज़ामिया या प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी खुद साख्ता तौर पर बढ़ाई की कीमतों पर काबू पाने में अमली तौर पर नाकाम नजर आती हैं। LPG गैस सिलेंडर की रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई कीमतों से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि LPG गैस सिलेंडर की रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाया जाए और ब्लैक में ज़ायद कीमतों पर गैस सिलेंडर फ़रोख्त करने वाले माफियात के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी, नवाज शरीफ ने पार्लिमानी बोर्ड के 7वें इजलास से खिताब में कहा है कि मुल्क के साथ जो ज्यादती हुई है अब उसका अजाला करना होगा, मुल्क वहाँ ले जाना होगा जिसका ये मुस्तहक है। 2017 में हमने सारी लोड शेडिंग को जीरो पर ले आए और पाकिस्तान को एक दफा फिर खुशहाली की डगर पे डाला। और फिर लोग ये बहुत जो मुखालिफिन थे वो हसद करते थे कि ये शायद अब फिर दोबारा आ रहे हैं। 2018 में इलेक्शन होगा तो मुस्लिम लीग स्वीप करेगी, तो वो सारा कुछ अपसाइड डाउन हो गया। क्यों हुआ ये? जरा कई दफा ये सवाल मैं बार बार पूछता हूँ
मुझे भी ख्याल आता है कि मैं बार बार क्यों पूछता हूँ, लेकिन पूछना पड़ता है क्योंकि जवाब आगे से आता कोई नहीं है। खैर है कि हमने खुद अपने मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती की है, शायद उस ज्यादती के अजाले का वक्त अब आ रहा है, तो अगर आ रहा है तो फिर हमें उसका अजाला करना चाहिए और मुल्क को दोबारा उसी जगह पे लेके जाना चाहिए जिसका हमारा मुल्क मुस्तहिक है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अगला वजीर आजम खुद बनने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। एक टीवी इंटरव्यू में कहा, पीपल्स पार्टी जीते तो बिलावल भी वजीर आजम हो सकते हैं और वो खुद भी वजीर आजम हो सकते हैं। एक सवाल पर कहा कि इलेक्शन 8 फरवरी से 8-10 दिन आगे भी हो जाएं तो कोई बात नहीं, आज हो या कल हो, इलेक्शन जरूर होंगे। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के दीगर इलाकों की तरह वफाकी दारुल हुकूमत में भी सेहत के निज़ाम की सहूलियात कम होने के बायस शहरियों को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। बुनियादी मराकज़ से सेहत को फ़ाल करना मंशूर तो सभी हुकूमतों का होता है, मगर अमली इक़दाम न होने के बराबर हैं। आज यूनिवर्सल हेल्थ डे मनाया जा रहा है, जिसका मरकजी ख्याल है सेहत सबके लिए और अमली इक़दाम का वक्त। अहमद सुबहान की रिपोर्ट देखिए। सेहत सबके लिए, इस हवाले से अमली इक़दामात का वक्त, ये है मरकजी ख्याल रवां बरस मनाए जाने वाले यूनिवर्सल हेल्थ डे का। पाकिस्तान में सेहत की सहूलियात की सूरत हाल काफी खराब है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों का इतना रश है कि हर मरीज को न बेहतर तशखीस की सहूलत मैसर है, न ही दवा की। माहिरीन सेहत के मुताबिक बुनियादी मराकज़ सेहत की तादाद बढ़ाना होगी, जहाँ इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलियात मैसर हों। बुनियादी मराकज़ सेहत की कमी के बायस नज़ला, जुकाम, बुखार समेत छोटी मोटी बीमारी में मुब्तला मरीज भी बड़े अस्पतालों में जाने पर मजबूर हैं। पिम्स और पोली क्लिनिक अस्पतालों में रोजाना औसतन 4000 तक ऐसे मरीज आते हैं। वो वफाकी वजारत सेहत के ज़ेर इंतज़ाम हमने तमाम इस्लामाबाद के अंदर जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, रूरल हेल्थ सेंटर्स और बेसिक हेल्थ यूनिट जो है इस्टेब्लिश किए हैं, ताकि ये जो एक लोगों का जो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का वो इम्प्रूव हो सके और लोगों को घर के दरवाजे के ऊपर इलाज, मुआलजा और टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड हो सकें। इन अस्पतालों को फंक्शन करने के बाद मेरे ख्याल में ये वफाकी वजारत सेहत का एम है कि प्राइमरी केयर को स्ट्रेंथन करके जो अस्पताल है, टर्शियरी केयर अस्पताल, उनके बर्डन कम किया जा सके। माहिरीन सेहत कहते हैं निजी अस्पतालों में मरीजों को सहूलियात तो मैसर हैं, मगर इनकी फीस इस कदर ज्यादा है कि आम आदमी वहां जाते घबराता है। अहमद सुबहान, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। डेरा इस्माइल खान में थाना दराबन पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। पुलिस का कहना है दहशतगर्दों ने थाने के मेन गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकराई है। थाने के करीब फायरिंग जारी है। फायरिंग में 16 एहलकार जख्मी भी हुए हैं। तफसील जानेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे सईदुल्लाह मरवत से। बताइएगा सईदुल्लाह मरवत, क्या तफसील है? रजा, ये आज अलग सुबह ये तहसील दराबन का मेन जो पुलिस स्टेशन है, ये शहर वहाँ दराबन शहर के अंदर ही है और वहाँ पे बारूद से भरी जो गाड़ी है वो थाने के मेन गेट से टकराई गई है, जिससे जोरदार धमाका हुआ है। पूरे इलाके में इस धमाके को सुना गया है और जो इब्तदाई इत्तलात अब तक आ रही हैं उसमें 3 से जायद जो सिक्योरिटी के लोग हैं, पुलिस एहलकार हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी हैं, उनकी शहादतों और 16 से जायद के करीब जख्मियों की इत्तला दी जा रही है। इस सूरत हाल में जहाँ पे वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है अस्पतालों से और जो कुमुक है डेरा इस्माइल खान से पुलिस नफरी और सिक्योरिटी फोर्सेस रवाना की गई हैं। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो करीबी कॉलेज है उसको बंद कर दिया गया है और इत्तलात की दी जा रही हैं कि अड्डे की समत या थाने की समत कोई गाड़ी किसी किस्म की लोग ना आए, क्योंकि अभी भी वहां पे ऑपरेशन किसी सूरत हाल है। गाहे बगाहे फायरिंग की और छोटे मोटे धमाकों की आवाजें अभी भी सुनी जा रही हैं। डेरा इस्माइल खान में थाना दराबन पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। बहुत शुक्रिया सईदुल्लाह मरवत अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान विमेन और न्यूजीलैंड विमेन टीम के दरमियान पहला वनडे मैच जारी है। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने 24 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 124 रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड विमेन ने पाकिस्तान विमेन को 366 रन का हदफ दिया है। न्यूजीलैंड विमेन ने 4 विकेटों के नुकसान पर 365 रन बनाए। सूजी बेट्स ने 108 रन की इनिंग्स खेली।